भाई ये मिशनरी लोग आखिर चाहता क्या है, चाह क्या रहा है? 60 से 70% के बीच में मेरे समुदाय के लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, मिशनरी में घुस चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन के वजह से। भाई अगर आपको अपना धर्म में, अपना समाज में आप ठीक नहीं हो रहे हैं, जो अनंत आदिकाल भगवान भोलेनाथ के शरण में रह के आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप जा रहे हैं वो मनुष्य का ये में। एससी को टारगेट किया है बौद्धों ने और एसटी को टारगेट किया है मिशनरियों ने। तो आप समझिए, इस लड़ाई को समझिए, इस चाल को समझिए। वामपंथियों ने, मिशनरियों ने, जिहादियों ने एक गठजोड़ बनाया हुआ है। कैसे आपको पोलराइज करना है, कैसे आपको भ्रमित करना है। भारत में जो भी रोटी खाता होगा बीच से नहीं खाता है, उसको कॉर्नर से तोड़ तोड़ के खाता है ना। हमारा कश्मीर खाया, केरला खाया, उधर नॉर्थ ईस्ट खा रहा है, बंगाल खा रहा था। जो समृद्ध है पहले उसको टारगेट नहीं करते, जो कमजोर है पहले उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि कमजोरों की संख्या ज्यादा है। और झारखंड अगला आने वाला केरला बन रहा है। देखिए, झारखंड में धर्मांतरण की जड़ें कितनी मजबूत है। अभी तक आप सुन रहे थे कि एसटी समाज या आदिवासी समुदाय से लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे साथ नायक समाज के हमारे भाई हैं, उनका भी कहना है कि उनके समाज में बड़े स्तर पे धर्मांतरण हो रहा है। हम उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर धर्मांतरण की जो जड़ें हैं, धर्मांतरण झारखंड में धर्मांतरण कितना हावी हो रहा है और धर्मांतरण से झारखंड को कितना नुकसान होने वाला है। सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों और मेरे भारतवासियों और हमारे सरना सनातन भाइयों को जय जोहार, जय धर्मेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। जैसे कि धर्मांतरित पे आपने सवाल किए, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। हमारे समुदाय के जो लोग हैं, एसी समुदाय के लोग, ये भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में मिशनरियों के बहकावे में आके अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। इससे हमारा क्या नुकसान होता है? इससे हमारा यही नुकसान होता है कि भाई मेरा जनसंख्या में कमी हो रहा है। हमारा जो जनसंख्या है, जो हम लोग का आरक्षण मिलता है, वो भी इसमें से कमी हो रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरा जनसंख्या इस पे कम हो रहा है, क्योंकि वो लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है। भाई ये मिशनरी लोग आखिर चाहता क्या है, चाह क्या रहा है? कि भाई वो लोग आए हैं विदेश से, विदेश का है ये विदेश से आए हुए लोग हैं, और आके हमारे गरीब गुरबा, मेरे समुदाय के लोग जो गरीब तबके के आते हैं, दबे कुचले, उनको कुछ प्रलोभन दे के अपने अंडर में ले लेते हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आपके समाज या ग्रामीण क्षेत्र में आपके समाज के बहुत लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। आप कुछ थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए कि इस क्षेत्र में इतने लोगों का धर्मांतरण हुआ। जैसे कि सिमडेगा का मुद्दा मेरे पास आया हुआ था, सिमडेगा जिला का मुद्दा आया हुआ था। मेरा घासी समाज के लोग 50% मिशनरियों के अंडर में जा चुके हैं, धर्मांतरित कर चुके हैं। 50%, गुमला में 20%, लोहरदगा में लगभग 25%, लगभग 25%, खूंटी जिला में सबसे ज़्यादा, खूंटी जिला में 60 से 70% के बीच में मेरे समुदाय के लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, मिशनरी में घुस चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन के वजह से। वो लोग प्रलोभन क्या देते हैं कि आइए, दुख दर्द, सबसे बड़ा चीज़ है दुख दर्द दिखा के, दुख दर्द को वो लोग हवाला देता है कि भाई हम आपका दुख दर्द को सही कर देंगे, आप गिरजाघर आइए। अब गिरजाघर में आके आप यहाँ अपना जो भी है बताइए, यहाँ पे कुछ दवाई दे देते हैं और इसका पाठ कीजिए, आके गिरजाघर में यीशु मसीह का पूजा कीजिए। भाई अगर आपको अपना धर्म में, अपना समाज में आप ठीक नहीं हो रहे हैं, जो अनंत आदिकाल भगवान भोलेनाथ के शरण में रह के आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप जा रहे हैं वो मनुष्य का ये में। बताइए कितना बड़का मूर्खता है और कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है मेरे समुदाय के लोग को। अविनाश राजा, पलामू क्षेत्र। पहले तो मैं झारखंडी सेंडी निशा जी को धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने याद किया और समस्त हमारे
सनातनी भाई बंधुओं को राम राम नमस्कार। श्रीमान ने कहा कि एसटी समुदाय को लेकर अधूरा कहा, इसके आगे मैं बताता हूँ। इन्हें खतरा सिर्फ ईसाइयों से नहीं है। जय भीम वाली ताकत, बौद्धिज्म, भारत का बौद्धिज्म बहरूपिया है। दलाई लामा वाला वो नहीं, ये भारत का। एससी को टारगेट किया है बौद्धों ने और एसटी को टारगेट किया है मिशनरियों ने। आपको पता है ये क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? देखिए, भारत एक देश हमारा जो अनादिकाल से आ रहा है, सारे विश्व की सारे ताकतों को परास्त किया है, या सिकंदर हो या गजनवी हो या लास्ट मुसलमान कोई ताकत, जो आया यहीं समाप्त हुआ। इससे आगे हम लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। देखिए, वर्ल्ड वार, सेकंड वार, थर्ड वार, सब वर्ल्ड वार होते हैं, लेकिन उससे भी बड़े एक वार होता है, इसको हम धर्म युद्ध कहते हैं। वो उस समय से चला आ रहा है, आज तक चल रहा है। आगे क्या चलेगा वर्तमान तय करेगा। तो श्रीमान, हमारा जो सनातन का जो भाग है उसमें 1/3 ओबीसी, एससी, एसटी है। अगर इसको हम काट दें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, तो बचेंगे सिर्फ जनरल। अब वो मुट्ठी भर बचेंगे तो उसको तो इसी तरह से लपेट दिया जाएगा ना। तो आप इस समझिए, इस लड़ाई को समझिए, इस चाल को समझिए। वामपंथियों ने, मिशनरियों ने, जिहादियों ने एक गठजोड़ बनाया हुआ है। कैसे आपको पोलराइज करना है, कैसे आपको भ्रमित करना है। हाँ, इतिहास में बहुत सी कमियां रही है, उस कमियों को आधार बनाकर छोटा मोटा ब्राह्मणवाद को लेकर, उसके बीच में लेकर आपका पूंजीवाद को लेकर, फिर विषय आएंगे तो बहुत सारा ऐसा है। तो हमारी कमजोरियां उनकी ताकत। वो कहते हैं कि वो अमीर इसलिए है क्योंकि हम आप गरीब हैं, लेकिन सनातन कहता है जब वो अमीर हो सकता है तो तुम भी अमीर हो सकते हो, बस कर्म करना है। लेकिन कर्म क्या करना है ये आपको कोई नहीं बताएगा, भ्रमित करके रखेगा आपको, उसके खिलाफ, उसको इसके खिलाफ, एक करके फंसा कर रखेगा। इसी बीच ये लोग जिहादी मिशनरी अपना जो भी एजेंडा है, धर्मांतरण का या जमीन का जिहाद हो या किसी भी तरह का, सबको लेकर चल रहे। एक भारत, हमारा अखंड भारत के एक महान गुरु थे जिन्होंने मैं आदर्श मानता हूं, आचार्य चाणक्य। उनका कहना था किसी भी देश का सभ्यता को खत्म कर दो, वो देश ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। हम लोग रोटी खाते हैं ना, भारत में जो भी रोटी खाता होगा बीच से नहीं खाता है, उसको कॉर्नर से तोड़ के खाता है ना। हमारा कश्मीर खाया, केरला खाया, उधर नॉर्थ ईस्ट खा रहा है, बंगाल खा रहा था, वेस्ट में भी प्रयास किया था लेकिन मार पड़ा है उधर। तो समझिए इस विषय को, भारत का कॉर्नर हो या किसी राज्य का कॉर्नर हो या किसी जिले का कॉर्नर हो, हर जगह घुसपैठिए बैठ रहे हैं, हर जगह धर्मांतरण हो रहा है। जो समृद्ध है पहले उसको टारगेट नहीं करते, जो कमजोर है पहले उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि कमजोरों की संख्या ज्यादा है। और झारखंड अगला आने वाला केरला बन रहा है, इस बात को नोटिस कर लें। भारत को नेताओं ने एक लेबर सप्लायर राज्य बना के रख दिया है। तो विषय को समझिए, बहुत सी बड़ी बड़ी ताकतें जो दिख नहीं रही है पार्टी के रूप में, विचारधारा के रूप में आपके समक्ष आ रही है, अपना काम कर रही है, और उसका नतीजा आप सब हम लोग देख रहे हैं आज क्या से क्या हो रहा है। तो करना पड़ेगा, आज नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ी गुलाम वर्ष भारतवर्ष में पैदा लेगी, फिर वो कोसेगी आपको।